जय श्री महाकाल। एक शिलाद नामक ऋषि थे, बड़े ही धर्मात्मा थे, भगवान शिव के परम भगत थे और ब्रह्मचारी थे। जिस समय उनकी आयु ज्यादा हो गई, उस समय उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा। उस समय उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे आप जैसा एक मृत्युहीन पुत्र चाहिए जो कि अयोनिज हो, अर्थात जिसका जन्म गर्भ से ना हुआ हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और कहा कि मैं वैसे सारी दुनिया मुझे पिता कहकर पुकारती है, लेकिन मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, मैं तुम्हें पिता कहकर पुकारूंगा। ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय बाद जो शिलाद मुनि हैं, यज्ञ के लिए जिस समय भूमि कर रहे थे, उस समय उनके शरीर से ही एक बालक प्रकट हुआ जिसकी 4 भुजाएं थी, 3 नेत्र थे और हाथ में त्रिशूल था। वो बालक बहुत ही सुंदर था, लेकिन उस बालक को जिस समय उठाकर घर लेकर आए, वो उस समय बालक घर आते ही सामान्य हो गया और उस बालक का नाम नंदी रखा गया। लेकिन नंदी जिस समय 5 वर्ष का हुआ, वो सारे यज्ञ, सब मत की, वेद, कर्मकांड सब कुछ जानने लग गया। लेकिन एक दिन मित्र उनके घर आए और उन्होंने शिलाद मुनि से कहा कि इसका तो सिर्फ आयु का 1 साल रह गया है। तब जो शिलाद मुनि है बड़े ही बेचैन हो गए, रोने लग गए। तब नंदी ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो, आपने मुझे भगवान शिव से ही वरदान स्वरूप प्राप्त किया है, आप निश्चिंत हो जाइए। तब जो नंदी जी हैं उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने प्रकट होते ही अपने गले में से कमल की पुष्पों की माला नंदी के गले में डाल दी और अपने गले लगा दी और कहा कि नंदी तुम चिंता मत करो, तुम अजर अमर हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो, बोलो क्या चाहते हो। तब उस समय जो नंदी है उसने भगवान शिव से कहा कि मैं आपका निकटता चाहता हूँ, आप हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने कहा कि जहां नंदी तुम उपस्थित होंगे वहां पर मैं होऊंगा और जहां पर मैं होऊंगा वहां पर तुम होगो, और मैं आज के बाद तुम्हें अपना वाहन नियुक्त करता हूं। उस दिन से जो नंदी है वो भगवान शिव का वाहन हो गया। जय महाकाल।